चलिए थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रकाशिक तंतु क्या है, बड़ा परीक्षा में पूछता है। क्लास 12 के लिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है इसको आप याद कर लेंगे। प्रकाशिक तंतु क्या है और इस पर टिप्पणी लिखी, कुछ ऐसा आता है, संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए इस तरह का। ठीक है ना। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं, जब प्रकाश जो क्या होता है वो क्या बोलेंगे, प्रकाश सिग्नल जो होता है वो उसे लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रेषित कर सकते हैं। यानी प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, और भी किस प्रकार ले जाना है हमको, बिना ऊर्जा ह्रास किए हुआ। और किस वेग से ले जाना है, तीव्र वेग से ले जाना है ना। बिना ऊर्जा ह्रास किए हुए लंबी दूरी तक अगर हम प्रकाश सिग्नल को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ऐसा यंत्र क्या कहलाएगा, प्रकाशिक तंतु कहलाएगा। ठीक है ना। प्रकाशिक तंतु को और अच्छी तरह हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो देश का जो मानचित्र है, उस मानचित्र के अगल बगल ऐसे बहुत सारे द्वीप समूह हैं जहां पर हमारे भूमि, पृथ्वी भूमि से और उस द्वीप समूह के बीच की जो दूरी है, उसके बीच में बहुत लंबे हिस्से में क्या पड़ता है, समुद्र पड़ता है। तो अब समुद्र के हिसाब से अगर हमको सिग्नल भेजना है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ टावर लगा हुआ है, तो टावर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं। लेकिन अगर वहां समुद्रों के बीच टावर लगाना होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। तो कुछ वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा यंत्र लिया जाए जिसमें टावर की जरूरत की जगह कुछ और भी तार का प्रयोग करके, पाइप का प्रयोग करके हम लोग सिग्नल क्या करेंगे, द्वीप समूह को भेज देंगे। अब द्वीप समूह भूमि है ही, उस पर हम लोग क्या करेंगे, टावर को खड़ा करके आराम से सिग्नल को प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने क्रमशः 1840 ईस्वी में जॉन टाउटन ने क्या किया, इसकी अभिधारणा प्रस्तुत की कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पाइप के माध्यम से सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, और टावर खड़ा करके हम लोग सिग्नल को प्रेषित कर सकते हैं और नेटवर्किंग काम कर सकते हैं। सन 1922 ईस्वी में नरिंदर सिंह कपानी ने, हमारे भारत मूल के जो निवासी हैं, नरिंदर सिंह कपानी जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यवहारिक तथा कुछ दूरी तक प्रेषित की जा सकने वाली प्रकाशिक तंतु का आविष्कार कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी अब हम क्या कर सकते थे, आसानी से समुद्र के नीचे से भी हम लोग क्या कर सकते थे, पाइप के माध्यम से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते थे। तो ये तो हमारे भारत देश के मूल निवासी हैं, तो इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं कि भाई कम से कम हमारे देश का वैज्ञानिक का नाम तो इसमें कम से कम आया। 1960 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे कुवेन कुआ ने, इन्होंने क्या किया उसके बाद की लंबी दूरी तक प्रेषित की जा सकने वाली प्रकाशिक तंतुओं को, यानी प्रकाश सिग्नल को भेजने का आविष्कार कर लिया। तो इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि की। इन्होंने जो बनाया वो कुछ दूरी तक प्रेषित कर सकते थे, लेकिन लंबी दूरी तक प्रेषित की जा सकने वाली जो प्रकाशिक तंतु का आविष्कार किया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास जो मिला है ये प्रकाशिक तंतु, इसमें जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि जो आपतित किरण जैसे अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है, तो आपतित किरण इसके तल से टकराकर क्रमशः इस तरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए दूसरी से क्या होती है, निकल जाती है। तो ये जो अंदर का हिस्सा देख रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह हम लोग पाइप, जो फ्लेक्सिबल पाइप बनाते हैं प्रकाशिक तंतु, इसमें प्रकाश किरण बिना ऊर्जा ह्रास किए हुए लंबी दूरी तक क्या करती है, प्रेषित कर ली जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताइएगा प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी हम जानेंगे कि प्रकाशिक तंतु कैसे इसमें काम करता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे काम करता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ मुख्य शर्तें होती हैं। उस मुख्य शर्त क्या है कि जो माध्यम अंदर का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विरल होना चाहिए। यानी ये जो प्रकाशिक तंतु बनाया जाता है, इसका अंदर का माध्यम वो विरल बनाते हैं। विरल बनाने से क्या होता है, जैसे आपतित किरण अंदर जाती है, जैसे यह तल से टकराती है, तो होता क्या है कि आपतन कोण क्रांति कोण से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और आपतन कोण क्रांति कोण से क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो हम लोग जो ये प्रकाशिक तंतु पाते हैं, इसका जो बाह्य सिरा होता है उसको कोर कहते हैं, और जो बाह्य सिरा होता है उसको कोर कहते हैं। सॉरी, जो आंतरिक सिरा जो होता है, जो आंतरिक सिरा होगा उसे क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। और जो ये बाह्य सतह वाला जो सिरा होता है, आप लोग देख रहे हैं ये वाला बाह्य सतह, इस बाह्य सतह को क्या कहते हैं हम लोग, अधिपटन कहते हैं। बाहरी सतह को क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। और आंतरिक सतह को हम लोग, सॉरी, आंतरिक सतह को हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। और बाहरी सतह को क्या कहेंगे, अधिपटन करेंगे। फिर दोहरा रहे हैं, जो प्रकाशिक तंतु होता है उसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, जबकि बाहरी सतह जो है अधिपट्टन कहलाता है। तो बाहरी सतह अधिपट्टन है, उसका अपर्तनांक 1.5 होता है, जबकि आंतरिक कोर वाला भाग का अपर्तनांक 1.7 होता है। तो अंदर वाला जो माध्यम है उसका अपर्तनांक ज्यादा है,
तो अपर्तनांक ज्यादा होगा तो माध्यम क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। और जब माध्यम विरल होगा तो जैसे किरण अंदर प्रवेश करेगी, आपतन कोण क्रांति कोण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और बार बार इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तब आपतित किरण आसानी से बिना ऊर्जा ह्रास किए हुए दूसरे सिरे से प्रकाश सिग्नल क्या कर देगी, भेज देगी। ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ देखे होंगे आप लोग की इसका उपयोग कहाँ होता है, प्रकाशित तंतु का उपयोग कहाँ होता है, इसको भी याद कर लेंगे तो घर के सजावट में काम आता है। आप लोग मेला वगैरह में गए होंगे तो छोटा जैसा आपको मिला होगा लंबे लंबे पाइप, जिसमें आसानी से नीचे बैटरी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो है लाइट जलाकर आसानी से घर को सौंदर्य के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप मेला जाइए तो उसको खरीद लीजिएगा बढ़िया से। प्रकाश सिग्नल को लंबी दूरी तक प्रेषित की जा सकने के लिए प्रकाशित तंतु का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है ऑप्टिक इंडोस्कोप यंत्र, आप लोग देखे होंगे कभी कभी जो है, आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि हमको आपके पेट के आंतरिक भागों की जांच करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो लोग लंबा सा पाइप लाते हैं। उस पाइप का संपर्क किससे होता है, जो कंप्यूटर से होता है। वो पाइप अंदर डाल देंगे और डालने के बाद ऑप्टिक इंडोस्कोप, ऑप्टिक का अर्थ यह है कि आप प्रकाशित तंतु का प्रयोग करके आप आसानी से मरीज के पेट के अंदर के भागों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। तीन तीन भागों द्वारा हम लोग प्रकाशित तंतु का उपयोग करते हैं। इन वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था। इसका स्ट्रक्चर बिना माध्यम से बनाया जाता है, पूर्णांतिक परावर्तन पर निर्भर करता है, बिना ऊर्जा ह्रास के लंबी दूर तक सिग्नल को भेज सकता है। बाह्य सतह का जो अपवर्तनांक होता है, अधिपट्टन का, वो 1.5 होता है, कम होता है। ऊपरी आंतरिक सतह का अपवर्तनांक 1.7 होता है, उसको कोर कहते हैं। इस प्रकार जो प्रकाशित तंतु जो है बनाकर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश सिग्नल को भेज सकते हैं। तो परीक्षा के लिए इसको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।